सिटी आपको चुनाव निशान, सिटी चुनाव निशान है जी। उस कल को आप इलेक्शन जीत जाते हो तो उसके लिए आप चंडीगढ़ के बाद क्या करेंगे? चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ का एमपी होता है उसके पास देश के किसी भी एमपी से ज़्यादा पावर है, ठीक है, क्योंकि वो ना सिर्फ एमपी है, वो म्यूनिसिपल काउंसिलर भी है, ठीक है, कमिश्नर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ के अंदर बजट इतना ज़्यादा है कि 600-700 करोड़ रुपए वापस भेजे जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि जो यहाँ पे कमियाँ नज़र आ रही हैं, तकलीफें नज़र आ रही हैं, ठीक है, एमपी को उनके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तो कुछ ऐसा लगता है कि शहर को अनाथ छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। दो सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं चंडीगढ़ में। इस शहर में 2 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, मतलब ये कि 8 लाख माँ बाप वो शिक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं। शिक्षा के अंदर बहुत मुश्किलें आ रही हैं, फीस डबल कर दी, 3 गुनी कर दी, स्कूल बस की फ़ीस बढ़ा दी। एक तो मैं पूरा जोर लगा के, चाहे मुझे सत्याग्रह करना पड़े, मैं स्कूलों की फ़ीस 30 से 40% कम करूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितनी हमारी मार्केट्स हैं वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है जनता की। आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा, म्यूनिसिपल काउंसिल वाले आके पार्किंग की तो फीस ले लेते हैं। वहाँ पे हर रोज़ जो है ना कोई फायर सेफ्टी है, ना वहाँ पे किसी तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन टैक्स के अंदर कोई कटौती नहीं। चाहे बिजनेस में कितनी मंदी आ जाए, व्यापारियों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर शहर के पास इतना पैसा है, इतना बजट है, तो 1 या 2 साल व्यापारियों को कुछ रिलीफ दें, क्योंकि हम आपको 1 साल की टैक्स हॉलीडे दे देते हैं, आप बड़े साल से सेवा कर रहे हैं शहर की, ठीक है, और अब 2 साल शहर कुछ व्यापारियों की सेवा करे जिनके भरोसे में सारा शहर चलता है। ठीक है। अगर शहर के पास 600-700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं, 1400 करोड़ खर्चा रुपए करना बैंक, चाहिए। 1400 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं जी, इंटरेस्ट खा रहे हैं। बताइए वो किस लिए पड़े हैं वहाँ? उसको खर्चा करें, कुछ सफाई करवाएं, कुछ बनवाएं, कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक करें, फायर प्रूफ कुछ काम करें। तो इस तरह के कामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी कमजोरी नज़र आती है शहर की व्यवस्था में कि यहाँ के एमपी शहर का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपका कोई मैनिफेस्टो या? मेरा मैनिफेस्टो तो 2-3 है जी, वो मैंने अपने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। आपका प्रोग्राम? मेरा नाम अजय गोयल है जी। मैं इंजीनियर हूँ। मेरे माता पिता प्रोफेसर थे। मैंने खुद 15 साल 18 साल देश विदेश में बहुत व्यापार किया। और सच्ची बात आपको ये कहूँ कि अपना शहर देख के कई बार बहुत दुख होता है, क्योंकि इस शहर में इतने मेहनत करने वाले, इतने पढ़े लिखे, इतना काम करने वाले लोग हैं, तब भी शहर के अंदर ऐसी दुर्दशा है। और उसका कारण सिर्फ एक है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पॉलिटिशियन शहर का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ठीक है, आपके पास तो लोग मेरे से कहते हैं कि आपने जैसे विचार मेरे से प्रश्न किया कि आप क्या वायदा कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक वायदा करता हूँ, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगा। और जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपसे सिर्फ 2 सेक्टर दूर रहूँगा। आपको मुझे ढूंढने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ठीक बात। मैं नहीं होऊंगा तो मेरे दफ्तर में कोई होगा, आपको मेरे घर नहीं आना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी ज़रूरत होगी, मैं या मेरे दफ्तर से कोई आदमी आपके पास पहुंचेगा, आपकी बात सुनेगा, और मैं कोशिश करूँगा। आदमी तो कोशिश ही कर सकता है ना, ऐसा मेरा विचार। आप इस बार वोट जरूर डालें जी, बहुत ज़रूरी है, किसी को भी डालें।